हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ब्रेकिंग लोड ऑफ स्लिंग। तो स्लिंग का ब्रेकिंग लोड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको ध्यान में रखना होगा। ब्रेकिंग लोड ऑफ स्लिंग निकालने के लिए यहाँ पे होगा डाया जो स्लिंग का रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे इंटू 0.33 इंटू 180 एंड डिवाइडेड बाई 1000 और ये टन में आएगा। अब यहाँ पे दो क्राइटेरिया है जो यहाँ पे 0.003 लिखा है, इसमें दो चीज़ें हैं। यहाँ पे डी जो है डाया इन mm रहेगा। 0.33 का यूज हम तब करेंगे जब उसका जूट कोर रहेगा तो 0.33 करेंगे, और अगर वायर रोप में वहाँ पे स्टील कोर है तो उस केस में वहाँ पे हम 0.35 का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसका हम इस्तेमाल करके देखते हैं कि जूट कोर में कितना वैल्यू आता है और स्टील कोर में कितना वैल्यू आता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। केस नंबर 1 है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो सीलिंग है 10 mm का है और एक जूट कोर है, ठीक है। तो डाया आपको मिल गया यहाँ पे 10 mm। यहाँ पे ब्रेकिंग लोड ऑफ द सीलिंग क्या होता है, डी स्क्वायर इंटू 0.33 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पे जूट कोर है तो जूट कोर में हमको 0.33 ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने डी स्क्वायर इंटू 0.33 इंटू 180 बाई इतना कर दिया। तो यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ क्या है 10 इंटू 10 इंटू 0.33, क्योंकि यहाँ पे जूट कोर है तो 0.33 यूज होगा, इंटू 180 एंड डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। जब इसका पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 5.94 टन, यानी आप बोल सकते हैं एग्जैक्ट 6 टन के आसपास हो गया, थोड़ा सा कम है तो 6 टन इसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये हम तब निकाले हैं जब हमारा जो इसका कोर है वो जूट कोर है, ठीक है। अब हम दूसरा केस इसका निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें कि इसका स्टील कोर है और डाया सेम अगर है। तो चलिए केस नंबर 2 लेते हैं, इसमें डाया सेम है 10 mm ही है और एक कोर जो इसका है जूट कोर के जगह पे स्टील कोर है, ठीक है। स्टील कोर में हमको यूज करना है 0.35, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे ब्रेकिंग लोड का फॉर्मूला क्या है वो हमने लिख दिया, डी स्क्वायर इंटू 0.35, क्योंकि 0.35 किस लिए, क्योंकि इन केस ऑफ स्टील कोर है तो ये स्टील कोर है तो यहाँ पे लग जाएगा 0.35 इंटू 180 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया 1000। तो 1000 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे वैल्यू डी स्क्वायर का हमने इंटू 10 कर दिया इंटू 0.35 इंटू 180 एंड डिवाइडेड बाई 1000। तो ये करेंगे तो अगर इसका पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6.3 टन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कम आया है और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। चूँकि स्टील कोर है इसलिए इसका जो ब्रेकिंग लोड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि जूट कोर है तो इसका ब्रेकिंग लोड स्लिंग का थोड़ा सा कम है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप है जो निकाल सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि अगर जूट कोर है तो 0.33 होगा और अगर स्टील कोर स्लिंग है तो उस केस में 0.35 फैक्टर का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। फॉर्मूला ए वाला याद रखना है मेन, कि ब्रेकिंग लोड का होता है डी स्क्वायर इंटू 0.33 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 1000 टन में रहेगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।